हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 26 और 27 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखिए। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सुझाव या क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। तो पहली न्यूज़ है, तो जो टीबी पेशेंट हैं इंडिया में 2019 में, तो 2019 में 2018 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़े हैं। तो एक रिपोर्ट आई है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020, जिसको रिलीज किया गया है सेंट्रल टीबी डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो टीबी पेशेंट है 2018 की तुलना में 2019 में 14% बढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, और गुजरात जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। तो 50 लाख से अधिक आबादी वाला जो स्टेट है उसमें गुजरात जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इस टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनरशिप की है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है जो OECD के साथ। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो ये क्या करेंगे, डी कार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो कार्बन एमिशन कम करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया में चलाए जाएंगे, तो OECD के साथ पार्टनरशिप की है नीति आयोग ने। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और ये इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में। इनके सेक्रेटरी जनरल हैं जोस एंजल गुरेया। और जो नीति आयोग है, क्योंकि दूसरा जिसके साथ साझेदारी की है OECD ने वो है नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले से बोला जाता था योजना आयोग, और योजना आयोग का गठन किया गया था 1951 में, जो कि क्या बनाता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, 5 ईयर प्लान बनाता था। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं राजीव कुमार, और इनके CEO हैं अमिताभ कांत। और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी के टाइम पे चेयरमैन है कौन, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। तो एक दो दिवसीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात में। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो इसको इनॉग्रेट किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक। तो श्रीपद नायक ने इसको, जिनको इनका पूरा नाम है श्रीपद यसो नायक, तो श्रीपद नायक ने इनॉग्रेशन किया डिजिटल कॉन्फ्रेंस का डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफेंस कॉन्क्लेव 2020, जो कि गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित की गई। तो जो हमारा डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना है, उससे रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है दोस्तों, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII गुजरात, और दूसरे से गुजरात एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। तो CII गुजरात और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। अब जितेंद्र सिंह बहुत सारे मिनिस्ट्री के हमारे मिनिस्टर हैं, जैसे ये मिनिस्टर किसके हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर बोलते हैं जिसे। उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है PMO पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशंस। उसके साथ साथ एटॉमिक रिसर्च एंड स्पेस के भी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेशन किया पुंजा ब्रिज और देविका ब्रिज का, जो कि बनाया गया है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया में 2 ऑर्गेनाइजेशन रोड ट्रांसपोर्ट में काम करती हैं, एक BRO एक NH।
तो नेशनल हाईवे एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के दोनों ब्रिज कौन सी लोकेशन में बनाए गए हैं, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बनाए गए हैं, तो ये बने हैं, तो पुंजा ब्रिज और देविका ब्रिज बने हैं जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन हैं, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 से JNK और लद्दाख दोनों ही क्या बन गए हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णन, डिफेंस सेक्रेटरी राधा कृष्णन माथुर, ये हैं इनके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखिएगा। उसके अलावा जो सलीम अली नेशनल पार्क है वो भी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उसके अतिरिक्त जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो भी स्थित है जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिश नेशनल पार्क, तो हेमिश नेशनल पार्क स्थित है लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। और गलवान वैली जहाँ पर कोई इंडिया और चाइना का क्लैश चल रहा है, तो ये भी लोकेटेड है कहाँ, लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स अलोंग, तो इन्होंने किस कंपनी के साथ एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रेजिनेट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप इसको स्टार्ट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स ने इसको स्टार्ट किया है, किसके साथ, इसको स्टार्ट किया है IBM के साथ। अब इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो नए रिसोर्सेज होंगे, जो जॉब सीकर्स हैं, नौकरी ढूंढने वाले हैं, और जो बिजनेस ओनर्स हैं पूरे इंडिया के, उनको भारत स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड कराएगा कौन, भारत स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो IBM के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स ने क्या की है, साझेदारी की है, और इन्होंने 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, स्किल्स बिल्ड रेजिनेट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। तो वर्ल्ड विटिलिगो डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड विटिलिगो डे हर साल मनाया जाता है 25 जून को। और विटिलिगो होता क्या है, तो जो ये बुली की समस्या होती है, जैसे विटिलिगो हम जैसे किसी आपने स्कूल्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, तो वहाँ पर को किसी न किसी इंसान को आपने बुली करते हुए देखा होगा। तो ये जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, चैलेंजेस ऑफ बुलिंग, सोशल नेग्लेक्टेंस होती है जो लोगों के बीच में, और जो जिससे इनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इनके अवेयरनेस के लिए हर साल मनाया जाता है 25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे। ठीक है दोस्तों, और 25 जून को एक और डे मनाया जाता है, तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर ऑब्जर्वर। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर ये एनुअली मनाया जाता है 25 जून को, और इसमें जो हमारे सी फेयरर और सेलर हैं, जो कि ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है इनकी, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जो हमारे वर्ल्ड का है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड होता है सी के रूट से। तो सी फेयरर और सेलर को ट्रिब्यूट देने के लिए इस डे को मनाया जाता है। और इस साल की थीम थी सी फेयरर्स आर की वर्कर्स इसेंशियल टू शिपिंग इसेंशियल टू वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर मनाया जाता है 25 जून को, और वर्ल्ड विटिलिगो डे भी मनाया जाता है 25 जून को। तो दुनिया का पहला कौन सा कंट्री है जिसने ड्रोन माउंटेड ULV, ठीक है दोस्तों, अल्ट्रा लो वॉल्यूम व्हीकल बनाया है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर बनाया है, जिससे कि ये लोकस्ट टिड्डियों से फसलों को बचा सके। तो ऐसा करने वाला जो दुनिया का पहला देश है जिसने यूज़ किया है ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रेयर का, वो है इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इंडिया के बहुत सारे राज्य अभी के टाइम पे लोकस्ट टिड्डियों से प्रभावित हैं। इसमें राजस्थान नंबर बहुत आगे है, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, उसके साथ साथ महाराष्ट्र, MP, UP और भी बहुत सारे राज्य हैं, गुजरात है। तो ये सभी राज्य कहाँ हैं,
लोकस्ट, लगभग 30 साल के बाद ये इतना बड़ा लोकस्ट अटैक हुआ इंडिया में। और ये जो टिड्डियाँ आई थी ये कहाँ से आई थी? पाकिस्तान के रूट से इंडिया में एंट्री की थी। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया का पहला ड्रोन माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर बनाया का यूज़ किया गया है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जो कि जिसने स्वनिर्मित स्वदेशी एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है? तो भारत में ही निर्मित हुआ है ये एविएशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये किस एयरपोर्ट में हुआ है, किस एयरपोर्ट में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है, तो भारत का पहला एयरपोर्ट बना है ये केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, तो केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट बना है जिसने हमारे ही देश में निर्मित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है। ठीक है दोस्तों, और इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है बेंगलोर बेस्ड CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया है भारत में ही निर्मित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि जो मौसम की जानकारी है वो जो एयरपोर्ट में है और जो प्लेन पायलट्स होते हैं उनको इजीली प्रोवाइड करवाई जा सके। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंडियन रेड क्रॉस ने लॉन्च किया है ई ब्लड? तो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ इंडियन रेड क्रॉस ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को इंडियन रेड क्रॉस ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इनके मिनिस्टर हैं हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं हमारे हर्ष वर्धन। ठीक है दोस्तों, और ये अभी WHO के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट, जो कि 1963 में इसको बनाया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी को, और इनका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रॉस डे मनाया जाता है हर साल 8 मई को। तो याद रखिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है दोस्तों, तो के शैलजा जिनको ऑनर किया गया अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिक सर्विस डे, जो कि 23 जून को हुआ था। तो 21 स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो के शैलजा हैं केरला की स्वास्थ्य मंत्री, जिनको यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस डे के दिन, जो कि 23 जून को मनाया जाता है हर साल, उसके लिए सम्मानित किया। और केरला से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जैसे केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है केरला के गवर्नर। उसके साथ साथ केरला की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज और नेशनल पार्क। तो केरला में कौन कौन सी हैं? तो केरला में है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरविकुलम नेशनल पार्क, उसके साथ साथ कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा बहुत पेपर में पूछा जाता है। उसके साथ साथ थटेकाड बर्ड सेंचुरी, उसके साथ साथ जो राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र है वायनाड सेंचुरी, उसके साथ साथ मंगलवानम बर्ड सेंचुरी, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनिमी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंछी वेजियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ साथ चिंतुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको बोला जाता है सेंद्रू रोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रभाकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं केरला की, याद रखिएगा, पेपरों में बार बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो कौन सी कंट्री है कौन सी कंट्री में एनटीपीसी को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाने का? तो एनटीपीसी को मिला है माली में 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाने का प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, गुरदीप सिंह है इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और माली इसकी कैपिटल है बमाको, और करेंसी यूज होती है तो वेस्ट अफ्रीकन नेशन है तो यहाँ पर को करेंसी यूज होती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक।
ठीक है दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीकन नेशन। तो वर्ल्ड वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक करेंसी यूज होती है माली में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की जो 2020 है इसके लिए GDP ग्रोथ क्या रहेगी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनके अनुसार जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी वो इस साल रहने की उम्मीद है -4.5%। और जो IMF है इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट में हुआ था 1945 में। जो 27 दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इनका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है दोस्तों, तो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। तो इसको लॉन्च किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च की है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन स्थापना हुई थी इनकी 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इनके चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन है इनके विनय कुमार सक्सेना। और इनकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने लॉन्च की है स्कीम कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च की है कुप्पू नेस्तम स्कीम। तो इसमें ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कुप्पू कम्युनिटी की वुमेन के लिए। और इसमें जो एनुअली है वो 75,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और ठीक है दोस्तों, तो टोटल 75,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें पर एनम 15,000 रुपीज़ देने की स्कीम है। और ये स्पेशली चलाई गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कुप्पू कम्युनिटी की वुमेन के लिए। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है दोस्तों, तो कप्पू कम्युनिटी के लिए कप्पू नेस्तम स्कीम चलाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा और स्पेशली चलाई गई है कप्पू कम्युनिटी की वुमेन के लिए, ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके। तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया। तो इसको लॉन्च किया गया त्रिपुरा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बाइस। और जो इस स्कीम को स्पेशली तो न्यूट्रिशन किट, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड कराया जाएगा उनकी एंड लैक्टिंग वुमेन को। ठीक है दोस्तों, जो कि महिलाओं का वजन कम होता है उनको ये न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना चलाई गई है त्रिपुरा के द्वारा। ये स्पेशली चलाई गई है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है दोस्तों, ताकि जो माल न्यूट्रिशन और मैटरनल मॉर्टिलिटी है इससे लड़ने में महिलाओं की मदद कर सके। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी कंट्री है जिसने FATF की प्रेसिडेंसी दी गई है। तो किस कंट्री को FATF की प्रेसिडेंसी दी गई है। ये है जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। और एंजेला मर्केल है यहाँ की चांसलर। तो एंजेला मर्केल है यहाँ की चांसलर। ठीक है दोस्तों, तो FATF जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में डाला गया है पाकिस्तान को। ठीक है दोस्तों, भारत की कोशिश रहती है कि जो पाकिस्तान है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, ताकि क्योंकि FATF इसमें टोटल 29 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये G7 के द्वारा बनाया गया ग्रुप है। तो इस पर अगर कोई भी ग्रुप ब्लैक लिस्टेड, कोई भी कंट्री अगर ब्लैक लिस्टेड हो जाती है तो उसको ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में वो ट्रेड नहीं कर सकती है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंसी मिली है जर्मनी को। इनका हेडक्वार्टर है FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और इनके प्रेसिडेंट हैं जिंगमेंग लू। और इनका पर्पस क्या रहता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग की जो फाइनेंसिंग की जो समस्या है इससे लड़ना। और इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने
एक रिपोर्ट रिलीज की है, इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल, तो स्पेशली इसको शिक्षा से रिलेटेड ही इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन ऑल, तो इसको यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया गया, रिलीज किया गया। तो यूनेस्को इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इनके हेड है ऑद्रे अजुल्वे, और इसकी स्थापना, यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में लंदन में। ठीक है दोस्तों, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कौन सी कैबिनेट है जिन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दिया है, तो ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस सेक्टर में प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया गया स्पेस के फील्ड में। तो अब इंडियन स्पेस के फील्ड में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं या वो भी पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। और जो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं गगनयान, तो ये बनेगा हमारा 2022 तक। और जापान के साथ मिलके हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो है हमारा मिशन मून। तो मून में के लिए, ताकि हम मून के नॉर्थ रीजन की क्या कर सके स्टडी, इसके लिए हम जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ टाई अप किया गया है इसरो ने। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, के सिवान है इनके डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताइए रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रसिया और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो जो 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020, तो ये वर्चुअली इसकी डेट कब की दी गई है, तो जो 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा 2020 का, वो होगा सितंबर 10 से 19, तो 10 से 19 सितंबर के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ है कनाडा में। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो 50 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उसमें जो हमारे एक्टर हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग फिल्म मेकर हैं अनुराग कश्यप, तो इनको भी 50 ब्रांड जो इनके एम्बेसडर हैं उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इंडिया के 2 हैं, प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप। तो किसे चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी बने हैं संजय कुमार। उसके साथ साथ तो प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो उद्धव ठाकरे के प्रिंसिपल एडवाइज़र बने अजय मेहता। ठीक है दोस्तों, तो संजय कुमार बने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी। और जो पहली तो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, तो इसके 233 साल के इतिहास में पहली बार किसी को कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो मैरीबोन क्रिकेट क्लब की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो ये बनी है इंग्लैंड की ऑलराउंडर है ये, तो इंग्लैंड की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ये, इंग्लैंड की ऑलराउंडर भूतपूर्व महिला खिलाड़ी हैं क्लेयर कॉनर। तो क्लेयर कॉनर बनी है मैरीबोन क्रिकेट क्लब की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। तो मैरीबोन क्रिकेट क्लब, इसका ग्राउंड है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, इसके सीईओ हैं डक ब्रूअर और इनका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। और इसकी स्थापना की गई थी, इस क्रिकेट क्लब की स्थापना थॉमस लॉर्ड के द्वारा, और इसकी स्थापना हुई थी 1787। तो दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है मैरीबोन क्रिकेट क्लब। तो इसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंग्लैंड की फॉर्मर ऑलराउंडर कार्ल कॉनर। ठीक है दोस्तों, तो रिसर्चर्स ने तो इंडस रिवर जो कि लद्दाख हिमालय के रीजन में बहती है, तो इसकी पहली जो इसकी प्राचीन हिस्ट्री है इसको किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने ट्रेस किया है, तो इनका मानना है कि जो क्योंकि इंडस रिवर बेसिकली जो बहती है वो जे.एन.के रीजन में इधर बहती है, तो इनके जो लद्दाख हिमालय के रीजन से जो इनकी हिस्ट्री को ट्रेस किया है, तो किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इसको ट्रेस किया है, तो इसको ट्रेस किया गया है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी
जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इंडस रिवर, जो कि लद्दाख हिमालयन रीजन की रिवर है, इसकी पैलियोक्लाइमेटिक हिस्ट्री को ट्रेस किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए। तो और दोस्तों इसके साथ साथ जो आपके हमने रिसेंट में वीडियोस बनाए सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप उत्तराखंड की किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियोस बनाए हैं, उसको भी आप हमारे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।